मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम टेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे वेदर क्लाइमेट एंड एडेप्टेशन ऑफ एनिमल्स टू द क्लाइमेट. सो लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट क्वेश्चन, नेम द एलिमेंट्स दैट डिटरमाइन द वेदर ऑफ अ प्लेस. वेदर किससे हमें पता चलता है कि कौन कौन से चीज़ें हैं जिनसे हम किसी एक पर्टिकुलर जगह का वेदर मेजर कर सकते हैं, बता सकते हैं. एक हमने शुरू में ही पढ़ा था, टेम्परेचर है, ह्यूमिडिटी है, रेनफॉल है, विंड स्पीड है, एयर प्रेशर है. ये मेजर जो है, मेजर 5 चीज़ें जो हैं जिनसे हमें पता लगता है वेदर क्या है. ठीक है, बिकॉज द वेदर ऑफ अ प्लेस कैन डिटरमाइन यूजिंग दिस एलिमेंट. यही चीज़ें हैं जिनकी वजह से हम पता, एक टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, रेनफॉल, विंड स्पीड, एयर प्रेशर. गॉट इट. नेक्स्ट, when are maximum and minimum temperature likely to occur during the day. मैक्सिमम और मिनिमम कब होता है. मैक्सिमम जो है, मैक्सिमम टेम्परेचर जो है एक दिन का जनरली आफ्टरनून में होता है. जो मिनिमम जो होता है, मिनिमम टेम्परेचर जो है जनरली अर्ली मॉर्निंग में होता है. ठीक है, एक अर्ली मॉर्निंग मिनिमम टेम्परेचर, आफ्टरनून मैक्सिमम टेम्परेचर. गॉट इट. अब क्वेश्चन नंबर 3 है, फिलअप्स है. द एवरेज वेदर टेकन ओवर ए लॉन्ग टाइम इज क्लाइमेट ऑफ द प्लेस. हमने कहा था 25 से 30 साल के बीच में जब हम रिकॉर्ड मेजर करते हैं, फिर देखते हैं किसी जगह का क्लाइमेट क्या रहता है. ठीक है ना. सो लॉन्ग टाइम जो है वो दैट डिस्क्राइब्स द क्लाइमेट ऑफ दैट प्लेस. A place receives very little rainfall and temperature is high throughout the year. The climate of that will be, क्या होगा वहाँ पे. ऑब्वियसली जब कम बारिश होगी तो ड्राई रहेगा, टेम्परेचर ज़्यादा रहेगा तो हॉट रहेगा, यानी कि हॉट एंड ड्राई रहेगा. 2 रीजन्स ऑफ अर्थ विद एक्सट्रीम क्लाइमेट कंडीशंस आर, कौन कौन से. एक तो ट्रॉपिकल रीजन है और एक पोलर रीजन है. एक में बहुत ज़्यादा गर्मी रहती है, एक जगह बहुत ज़्यादा सर्दी रहती है. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 4, इंडिकेट द फॉलोइंग द टाइप ऑफ क्लाइमेट ऑफ द फॉलोइंग एरियाज. जम्मू एंड कश्मीर का कैसा रहता है, मॉडरेट हॉट रहता है और वेट क्लाइमेट रहता है. पार्ट मतलब कुछ जगहों पे ज़्यादा, एक्सट्रीमली कोल्ड जो है विंटर्स में चला जाता है J&K में. ठीक है. अभी जब ये लिखा था उसमें लद्दाख भी इंक्लूड था. अब हम कह सकते हैं लद्दाख में ज़्यादा ही होता है, J&K में उतना एक्सट्रीम कोल्ड पे नहीं चला जाता है. केरला में हॉट रहता है, वेट रहता है, क्योंकि ये कोस्टल एरिया में आता है. नेक्स्ट, राजस्थान जो है ये हॉट एंड ड्राई रहता है बिकॉज ऑफ द हाई टेम्परेचर. मोस्ट ऑफ द ईयरली जो है इसका टेम्परेचर हाई रहता है, बट जो विंटर है वो काफ़ी कम टाइम पे रहता है. बट इस कम टाइम के दौरान इसका टेम्परेचर भी काफ़ी लो हो जाता है. दिस रीजन रिसीव्स वेरी लिटिल रेनफॉल. बहुत ही कम बारिश इस रीजन में होता है. राजस्थान का जो एरिया है कम बारिश होती है. फिर है हमारे पास नॉर्थ ईस्ट इंडिया जो है, इट इज़ वेट बिकॉज द नॉर्थ ईस्ट इंडिया रिसीव्स रेन फॉर मेजर पार्ट ऑफ द ईयर. मेजॉरिटी ऑफ द पार्ट में क्या होता है, वहाँ बारिशें रहती हैं, जिसकी वजह से ये वेटी रीजन है. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द 2 चेंजेस फ्रिक्वेंटली वेदर और क्लाइमेट. हमें पता है वेदर होता है, क्लाइमेट का लॉन्ग टाइम प्रोसेस है. वेदर जो है फ्रिक्वेंटली चेंज होता है, कभी गर्मी होती है, कभी सर्दी होती है, दिन में ही बारिश आने लगती है, कभी धूप आने लगती है. सो वेदर जो है चेंज हो जाता है ऑन डेली बेसिस पे. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 इज, फॉलोइंग आर सम ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द एनिमल्स. ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स दिए गए हैं, हमें उसमें कुछ रीजन बताने हैं कि फॉर ईच कैरेक्टर इंडिकेट वेदर इट इज़ एडेप्टेशन टू फॉर ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट और पोलर रीजन. पोलर रीजन के लिए है या ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के लिए है. अब या दोनों के लिए हैं, वो हमें बताना है. सबसे पहले है डाइट्स हेवी ऑन फ्रूट्स. डाइट्स हेवी ऑन फ्रूट्स जो है ये ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में होता है. ठीक है, वहाँ पे आपको तो वैसे चीज़ें नहीं मिलती है. ठीक है. देन वी हैव लाउड वॉइस ट्रॉपिकल रीजन में.
स्टिकी पैड्स ऑन फीट्स, मैंने इनमें से आपको बताता हूँ कौन कौन से किस में आता है। चलो मैं ऐसे कर देता हूँ। पहले हमने डाइट ऑन फ्रूट्स है, ये ट्रॉपिकल में आता है। फिर नीड टू माइग्रेट, माइग्रेट कहाँ होना पड़ता है, पोलर रीजन में। स्टिकी पैड्स ऑन फीट्स, स्टिकी पैड्स जो है फीट्स जो है दैट इज़ द ट्रॉपिकल रीजन। ऑब्वियस रीज़न है, हमें पता है क्यों। वाइड एंड लार्ज पास, बड़े बड़े और जो होते हैं दैट इज़ द वो कहाँ के लिए आते हैं, वो आते हैं पोलर रीजन, क्योंकि बर्फ़ ज़्यादा रहती है। स्ट्रॉन्ग टेल्स, स्ट्रॉन्ग टेल्स कहाँ ज़रूरत पड़ती है उनको, ये पड़ती है ट्रॉपिकल रीजन में, क्योंकि पेड़ वेड़ भी होते हैं, फॉरेस्ट्स वगैरह होते हैं उसमें, मंकीज़ वगैरह जैसे हमने कहा था। देन वी हैव वाइट फर, ऑब्वियसली ये हमारा पोलर रीजन में, हमने बेयर के बारे में पढ़ा। लाउड साउंड, लाउड साउंड आता है ट्रॉपिकल रीजन में। लेयर ऑफ फैट अंडर स्किन, ये हो गया हमारा पोलर रीजन में पड़ता है। ब्राइट कलर्स, ब्राइट कलर्स जो हमारे ट्रॉपिकल रीजन में ज़रूरत पड़ती हैं। लॉन्ग एंड लार्ज बीक, दैट इज़ कहाँ पे, ये हमारे ट्रॉपिकल रीजन में काम आते हैं। ठीक है, और सबका कैरेक्टरिस्टिक्स अकॉर्डिंग टू देयर रीजन ही है, दोनों जगह का नहीं रहता है। द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट हैज़ अ लार्ज पॉपुलेशन ऑफ एनिमल्स, एक्सप्लेन वाई इट इज़ सो। ट्रॉपिकल रीजन में एनिमल्स की तादाद ज़्यादा क्यों है, क्यों, क्या है रीज़न, वो हमें बताना है। ठीक है, अब ऑब्वियस रीज़न जो है वहाँ का टेम्परेचर का जो मेजर रीजन है, जैसे 15 डिग्री से 50-40 डिग्री के बीच में ही रहता है थ्रू आउट ईयर, तो क्लाइमेट जो है सूट करता है एनिमल्स को, तो मेन रीज़न जो है यही है। और यहाँ पे बारिश भी होती है, ठीक है, वेदर कंडीशंस गुड है, ठीक है, जिसकी वजह से पॉपुलेशन जो है वो ज़्यादा है। हमें पता है कि पोलर रीजन में काफ़ी एक्सट्रीम कंडीशंस होती है, बहुत ज़्यादा ठंड, बर्फ़ ही बर्फ़ रहती है, सूरज नहीं निकलता है काफ़ी दिनों तक, जिसकी वजह से वो रीजन जो है एनिमल्स के लिए भी ठीक नहीं है। अगला क्वेश्चन है, एक्सप्लेन विद द एग्जांपल्स व्हाई वी फाइंड एनिमल्स ऑफ सर्टेन काइंड लिविंग इन पर्टिकुलर क्लाइमेट कंडीशंस। किसी पर्टिकुलर क्लाइमेट के कंडीशन जो वहाँ का रीजन है उस जगह पे ही सर्टन कुछ किस्में जो है वहाँ क्यों रहती हैं। हमें पता है अडेप्टेशन जो है वो बहुत ज़रूरी है, जो चीज़ें जहाँ के लिए अडेप्ट हो जाती है वो प्रेफर करते हैं वही रहने के लिए। फॉर एग्जांपल हमारे पास पोलर बेयर है, पोलर बेयर की थिक लेयर होती है, उसके अंडर फैट स्किन होता है, डबल लेयर होता है जो इसका हीटर इंसुलेटर का काम करती हैं, और वो प्रोटेक्ट करती है उसको एक्सट्रीम ठंड से, बर्फ़ से, ठंड से, और उसका कलर भी ऐसा रहता है कि वो वाइट के साथ मैचअप होता है, उसको प्रे या प्रीडेटर दोनों से हेल्प मिलते हैं। तो ये सब चीज़ें जो हैं, तो ये सब चीज़ें जो हैं, ये सब चीज़ें लगे, अगर वो जाता है डेजर्ट में जहाँ पे ये रेन फॉरेस्ट वगैरह जगह में जाता है, वो इंसुलेटर वगैरह जो है उसको गर्मी ज़्यादा दे देगा वहाँ पे, वहाँ वो उसके काम नहीं आएगा, तो वो वहाँ पे सरवाइव नहीं कर पाएगा। सिमिलरली जो है मंकीज़ जो है उनकी लंबी टेल है, ठीक है, लंबी टेल का वो उस बर्फीले इलाके में क्या कर पाएगा, पैर छोटे छोटे होते हैं, वो तो उसी में फंस जाएगा, तो पोलर रीजन में वो ज़िंदा नहीं रह पाएगा। सो दैट इज़ वाई सर्टन जगह पे ही सर्टन एनिमल्स रहते हैं। क्यों, क्योंकि वहाँ उनका अडेप्टेशन जो है वो उन्होंने कर लिया, अडेप्टेड हो जाते हैं वहाँ पे। हाउ डू एलिफेंट लिविंग इन ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट अडेप्ट इटसेल्फ। अब हमें बताना है कि एनिमल जो एलिफेंट है वो अपने आप को कैसे अडेप्ट करता है रेन फॉरेस्ट में। इट हैज़ अडेप्टेड द कंडीशंस ऑफ रेन फॉरेस्ट इन मैनी रिमार्केबल वेज, बहुत सारे वजह है, बहुत तरीके हैं। जैसे इसका ट्रंक जो है दैट इज एज ए नोज जो है, बिकॉज ऑफ विच इट हैज़ अ स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ स्मेल, हमने पढ़ा भी था, इसकी सेंस बहुत तेज़ रहती है, ये सूंघ सकता है इजीली। ट्रंक जो है इसको हेल्प करता है फूड को पिक करने में, ठीक है ना। उसके बाद इसके टक्स जो है, टस्क जो है मॉडिफाइड टीथ है जो बाहर निकले होते हैं इसके, ये वाले, ठीक है, ये उसको पेड़ों को तोड़ने में, काटने में हेल्प करता है, क्योंकि इसको खाने में, बार्क खाने में मज़ा आता है ट्री के, ठीक है, इसको हेल्प करते हैं। तो ये क्या चीज़ें हैं, ये सब चीज़ें एडेप्टेशंस है, ठीक है।
ये उस कंडीशन को हैंडल इजीली कर पाते हैं, और इससे बड़े बड़े कान हैं जिससे वो इजीली चीज़ें सॉफ्ट से सॉफ्ट चीज़ सुन पाते हैं, जो इसको हेल्प करते हैं और साथ में इसको ह्यूमिडिटी से या कोल्ड से भी बचाते हैं। दैट इज़ वाई उसने काफ़ी अच्छी तरीके से अपने आप को अडेप्ट किया है ऐसे माहौल में। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है, ए कार्निवोर विद स्ट्राइप्स ऑन इट्स बॉडी मूव वेरी फास्ट while catching its prey. Is it likely be found in polar regions, deserts, oceans, tropical region? Tropical region ऐसे एनिमल्स के लिए तो अच्छा है, क्योंकि कार्निवल है तो वो उसके लिए बेस्ट है। ठीक है, which features adapt polar bears to live in extremely cold climate? कौन सी चीज़ है, कौन सा फीचर जो है पोलर बियर को उस कोल्ड पोलर रीजन में वहाँ को एडेप्टेशन को ग्रैब करने में सबसे ज़्यादा अच्छा फीचर माना जाता है, मदद करता है? ऑब्वियसली उसका वाइट फर है, फैट जो होता है स्किन के नीचे है, और उसकी जो सेंस है स्मेलिंग की, और इसके अलावा जो उसके पैर वगैरह है, ये सब चीज़ें हैं। सो वाइट फर, फैट बिलो स्किन, कीन सेंस ऑफ स्मेल, ये उसको मदद करती हैं। अगला क्वेश्चन, विच ऑप्शन बेस्ट डिस्क्राइब्स द ट्रॉपिकल रीजन? ट्रॉपिकल रीजन क्या है? सिंपल, हॉट एंड ह्यूमिड है। ठीक है, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन। इस तरह हमने आज ये चैप्टर ख़त्म किया है। थैंक यू।